वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे मईशत की बहाली के सम्राट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 963 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 50,394 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 963 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 100 इंडेक्स 50,394 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ है। आपको आगाह किया जा रहा है, अच्छी खबर है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। शहरयार जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन आज से 70 पॉइंट का इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट में। 5,300 पॉइंट का 50,300 पॉइंट का इंडेक्स एक बार फिर सतह अबूर कर गई है। वजूहात यही है कि उम्मीद की जा रही है कि 30 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है उसमें शरह सूद में बड़ी कमी की जा सकती है। ब्रोकर्स ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि 2 से 2.5% तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा डॉलर मुसलसल कमजोर हो रहा है। आज भी तकरीबन ₹2.5 तक इंटर बैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर जो है वो कम हुआ है। इससे बाई की उम्मीद की जा रही है कि कंपनीज के प्रॉफिट में इजाफा होगा, सेल्स बढ़ेंगी और जिसकी वजह से कॉर्पोरेट रिजल्ट मजीद बेहतर आएंगे। स्टॉक ब्रोकर से उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में अपना 56,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ। हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से 24 अक्टूबर तक रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए हैं। जमानत बुनियादी हक है और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम कहते हैं। ये कहना है शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ को मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को मुज़ाहरा खेज़ मुकदमात में फंसाया गया और नारवा सलूक किया गया। किसी भी मुनसिफाना समाज से बेगुनाही साबित हो जाती। शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। नवाज शरीफ को मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को मुज़ाहरा खेज़ मुकदमात में फंसाया गया और नारवा सलूक किया गया। साबिक विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ कोर्ट का सामना करेंगे। कानूनी टीम उनकी मुआवनत करेगी। पहले भी इसी तरह का एहतसाब हुआ है। इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? ये बुनियादी हक है जिसके लिए दरखास्त गुजार अदालत आए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मियाँ साहब गए थे। फैसला आज भी मौजूद है। जो कुछ आज अदालत में कहा गया नून लीग का वही बयानिया है। वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नून लीग का मीनार पाकिस्तान में जलसा कल शाम से शाही कला और हजूरी बाग को अवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही कला और दीवान आम के सामने ग्राउंड में होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए शाही कला और हजूरी बाग कल शाम से बंद होगा। ग्रेटर इकबाल पार्क और शाही कला जाने वाले गेट नंबर 1 भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। आम आवाम के लिए बंद और हजूरी बाग इतवार को दोबारा खोला जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। जैन, आगाह कीजिएगा। ये साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है और इसी तनाजुर में जो इंतजामात किए गए हैं उनको अब हतमी शक्ल दे दी गई है। जराये की जानिब से ये बताया गया है कि कल शाम से शाही कला और हजूरी बाग को आम आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही कला दीवाने आम के सामने ग्राउंड में होगी। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस को मद्देनजर रखते हुए शाही कला और हजूरी बाग को कल शाम से ही आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा और बाद अज़ा जलसा खत्म होने के बाद इतवार के रोज से शाही कला और हजूरी बाग में मामूल के मुताबिक सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर इकबाल पार्क और शाही कला जाने वाला जो गेट नंबर 1 है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़ जो PHA की तनसीबात हैं वो भी जलसे को मद्देनजर रखते हुए और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसमें ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़ जो डांसिंग फाउंटेन्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हफ्ते के रोज बंद रहेंगे। इसी तरह नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को भी 21 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब तर्जमान वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि शाही कला और हजूरी बाग को बंद रखने के अभी तक ठीक है, अहकाम मौजूद नहीं।
अहकाम जो है मौसूल नहीं हुए हैं। बहुत शुक्रिया जैन आपका। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां। मीनार पाकिस्तान में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार कर लिया गया है। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन भी लगा दिया गया है। काफिलों के लिए पार्किंग प्लान भी तरतीब दे दिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खसूसी लियाकत इंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को जो है वो लाहौर आमद पर जलसे और उनके शानदार इस्तकबाल के लिए इस वक्त मीनार पाकिस्तान के साए तले तैयारियों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है इस जलसागाह को बुनियादी तौर पर जो है पंडाल को बनाने की जिम्मेदारी है वो बिलाल यासीन की है और वो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ काम करते हैं। आज हमारा रात फिनिश टच है, मतलब कि जो इसमें कमी बेशी होगी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे लाइट पोल्स अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुके हैं, हमारे साउंड सिस्टम वो इंस्टॉल हो चुका है। आज शाम में इसको ट्रायल भी कर देंगे। हेलीपैड ऑलरेडी बना हुआ है, मेरी बिल्कुल साथ ही बना हुआ है। वहाँ पे उन्होंने लैंड करना है मगरिब से बहुत पहले और वहाँ पे 10 मिनट बैठेंगे। 10 मिनट के स्टे के बाद अपना वुजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी पंडाल के दाएं जानिब, उनकी गाड़ी आएगी और उस वक्त तक जो मिली नगमे जो दो हैं वो हो चुके हैं। ये थे बिलाल यासीन जो बता रहे थे कि नवाज शरीफ जो है बजरिया हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर उनको लैंडिंग होगी और पंडाल जो है वो जलसागाह के करीब ही बनाया गया और उस दिन सिर्फ उन्हीं का खिताब होगा और पूरी कौम जो कि इस नवाज शरीफ की मुंतज़िर है और जो कारकुन लाखों की तादाद में आएंगे वो खिताब सुनेंगे। जी, जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी केस में असद कैसर को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमाओं रंगेज अहमद, आकिबुल्लाह और अताउल्लाह को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। हसीब मलिक ने ज्वाइन किया है हमें। हसीब, क्या डिटेल्स है? लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में आज केस था जो कि असद कैसर की जो है जमानत के खिलाफ और उन समेत दीगर जो मुल्जिमान थे उनकी जमानत मनसूखी से मुताल्लिक ये केस था, जिसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए भी मंजूर कर लिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी केस में असद कैसर को और दीगर जो शरीक मुल्जिमान थे उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत किया है और सरकारी जो वकील थे उनको अदालत में पेश हुए थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि असद कैसर और दीगर मुल्जिमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब आपका। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात की अदम फ्राहमी पर अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शोकोस नोटिस जारी कर दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस के बावजूद पेश न होने पर नोटिस जारी हुआ है। क्यों ना जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की इस दरखास्त पर समाअत की थी, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे। एक तो जो जेल सुप्रिंटेंडेंट थे वो पेश नहीं हुए और जो लॉ अफसरान थे वो भी ताखीर से कमरा अदालत में आए, तो इस पर बेंच ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि इस कोर्ट की मुआवजत के लिए कौन आएगा। हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है क्या? फिर उन्होंने कहा कि ये 5 साला साइकिल है। आखिरकार चेयरमैन PTI भी साबिक वजीर आजम है। जस्टिस मियां गुल हसन ने यह भी बताया कि 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे हैं, मैं भी उनसे मिलने जाता रहा हूँ। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और उनको शोकाज नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दिया है। साथ ही साथ ये भी अहकाम दिए हैं कि वकला को बगैर किसी रुकावट। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई हुई। सुप्रीम कोर्ट गेट के बाहर शहरी से हाथापाई। शहरी ने मुझे बिला वजह गाली दी। शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा गया। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आज क्या वाक़या पेश आया? ये सुप्रीम कोर्ट की इंट्रेंस के ऊपर वाक़या पेश आया था। चेयरमैन PTI के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत की एक शहरी से जो है हाथापाई हुई है गेट के ऊपर इंट्रेंस के हवाले से और शहरी जो है वो
उसकी जानिब से जो है वो गाली दी गई थी, जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत की जानिब से रिएक्शन सामने आया और शेर अफजल मरवत ने शहरी को काफी मारा पीटा भी और जमीन पर भी गिरा दिया और इसके साथ साथ शहरी दरखास्त देने थाना सेक्रेटरीट भी चला गया है। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो है शेर अफजल मरवत की जानिब से शहरी के ऊपर तशद्दुद किया गया है। शेर अफजल मरवत ने मजीद बात करने से इनकार भी कर दिया था और उधर से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट रवाना हो गए थे। वीडियो में बाकायदा तौर पे सुना भी जा सकता है कि शेर अफजल मरवत बारहा ये कह रहे हैं कि मुझे गाली क्यों दी थी, जिसके बायस वो गुस्से में आ ठीक गए थे है, और उसके बाद इसके बायस वो गुस्से में आए। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका।